बड़ा फैसला हम लोगों ने लिया है और ये फैसला इतना गलत होगा या सही होगा, लेकिन हम लोगों को घर छोड़ने पे मजबूर कर दिया है। प्लीज़ वेलकम बैक टू योर चैनल। आप सभी का स्वागत है महक के ब्लॉग्स में। तो फिलहाल अभी हम लोग हमारे घर पे हैं और रात को चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी और कह सकते हैं कि इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी ना चीज़ें रात को। तो बहुत समझाया मैंने महक को, क्योंकि यार महक बहुत ज़्यादा इमोशनली इन चीज़ों को लेके कोई कुछ बोल देता है, छोटी से छोटी चीज़ें तो थोड़ा हाइपर हो जाती है और साथ में इमोशनली भी ज़्यादा है, तो अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कल पहली बार ऐसा हुआ कि उसने अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, जो कि पूरी तरीके से गलत है मेरी नज़र में। तो और ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि यार कोई भी लड़की अपने अपने साथ में आई है, सब कुछ छोड़ के आई है, तो उसका पूरा ख्याल रखने की मेरी जवाबदारी। कल मुझे भी बहुत हर्ट हुआ, क्योंकि कुछ तुच्छे लोगों की वजह से, कुछ नीच लोगों की वजह से ये हरकतें हुई, तो बहुत बहुत बुरा लगा और नहीं होनी चाहिए ये चीज़ें। लेकिन फिर मैंने महक को 1 से 2 घंटे हो गए और फिर समझाया अच्छी तरीके से कि महक इन चीज़ों से कुछ नहीं होगा, और लोग तो यही चाहते हैं, अपने को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और चाहते हैं कि हम लोग यहाँ से कुछ ना कुछ करके, कुछ ना कुछ इनके साथ में माहौल क्रिएट करके इन दोनों को बस यहाँ से निकाला जाए। ऐसा ही प्लानिंग कर रहे हैं और यही मैंने महक को समझाया कि महक, हमको ऐसे मौके पे, ऐसे समय पे हिम्मत रखनी है, क्योंकि उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना है। और साथ में अपन अच्छा कर रहे हैं, भगवान की कृपा से सब चीज़ें ठीक है, नॉर्मल है, लेकिन पता नहीं माहौल ऐसे से क्रिएट करना है जिसमें कि हम लोग को इतना ज़्यादा परेशान करा जा रहा है। तो अभी महक भी यहाँ पे बैठी हुई है, अभी तो चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मल है, तो अभी ठीक लग रही है, अभी सब रेडी होकर बैठी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। हेलो, जय श्री राम आप सभी को। और अभी थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ, क्योंकि है ना, कल मैं ज़्यादा ही मतलब कुछ डिप्रेशन में चली गई थी और रात को मैं ना बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई थी कि यार मैंने ये चीज़ें गलत करी, मतलब ऐसा कदम उठाया, मतलब गुस्से में, मतलब पता नहीं मैं क्या है मुझे हो गया था। और हम मतलब जिसको बोलते हैं, जिसकी बातें करते हैं, वो कोई दूसरा अपने पे ले लेता है, तरह तरह की बातें फिर करने की कोशिश। तो फिर मुझे ना ठीक नहीं लगा वो चीज़, और थोड़ा सा लड़की के ऊपर जो सब कुछ छोड़ के आती है ना भाई, उसके ऊपर क्या बीतती है वो हम लोगों को पता है, होता है कि, और महक के ऊपर क्या बीती वो मैं समझ सकता हूँ उसको अच्छी तरीके से, और जो हमारे सब्सक्राइबर बहुत अच्छी तरीके से रिलेट कर सकते हैं उन चीज़ों को। और तोड़ने की पूरी ऐसी कोशिश करी गई कि यार ये दोनों किसी तरह से अलग हो जाए और बस महक अपने घर पे चली जाए, ऐसा मतलब उसको ऐसा क्रिएट करा गया पूरा कि यार कुछ ना कुछ करके इन दोनों को अलग कर दिया जाए। कि यार इतनी सारी प्रॉब्लम्स जब महक देखेगी, महक फेस करेगी, तो ऑटोमेटिकली ऐसा रहेगा ना कि यार हिंदू धर्म में तो लोग गलत होते हैं। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं आके कि तेरे साथ में तो ऐसा ही होना चाहिए था, तेरे साथ में तो बहुत अच्छा हुआ। पॉजिटिव भी करते हैं, देखो 95% अगर पॉजिटिव है तो 5% लोग ऐसे ही होते हैं कि जो चाहते ये है कि अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा ही हुआ, ठीक है। तो मैं उन 5% लोगों को थोड़ा सा इतना ही बोलना चाहूँगा कि यार आप थोड़ा सा इन चीज़ों को देखो कि आपके घर में भी बहुत सारी चीज़ें चलती है, वो चीज़ें आप लोग शेयर नहीं कर पाते, लेकिन हमारे साथ में जो चीज़ें हो रही है वो हम लोग शेयर कर रहे हैं, बस फ़र्क इतना है। आपके घर में तो हम ऐसा तो है नहीं कि महक के साथ में इतनी बड़ी चीज़ें होगी या उसको नुकसान पहुँचाएगा, ऐसा तो नहीं हुआ ना। यहाँ पे तो ठीक है, थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब है, मेंटली परेशान है, लेकिन वो चीज़ें ठीक हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि उसको प्रताड़ित कर रहे हैं या मारपीट कर रहे हैं, किसी तरह का उसको नुकसान पहुँचाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। और मैं उन बात करूँ 95% लोगों की जो पॉजिटिव कमेंट कर रहे हैं और ऐसे समय पे हम दोनों का साथ दे के खड़े हुए हैं ना, तो सच में मैं उन सभी को दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखाई और ऐसे मुश्किल समय पे हम लोगों को संभाला है ना, तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग संभल गए इन सब चीज़ों को लेके। और बस आगे यही चाहते हैं कि यार आगे से ये सब चीज़ें ना हो और हम हमारी फैमिली के अंदर खुश रहें। तोड़ने की और अलग करने की तो बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं भाई, ऐसा मतलब इसीलिए हुआ क्योंकि है ना, एक एक या दो, हाँ, एक या दो की वजह से ये सब चीज़ें हुई है ना। तो हमारी वीडियोस कंटिन्यू देखना और जैसे हमारी खुशियों को देखना, देखो जो करती हूँ मैं, मेरी को पिछले जन्म में मैंने कुछ अच्छा कर्म करा हुआ, काम करा हुआ, जब जाके मुझे इतना अच्छा पति मिला, इतना अच्छा ससुराल मिला मुझे खुद को मिला। मैंने खुद मतलब कहीं जाने का ऐसा नहीं मतलब करा, खुश भगवान ने दिया, एक्सेप्ट करा, खुशी खुशी एक्सेप्ट करा। घर में खुशियाँ थी, शेयर करी, जो चीज़ें रहती है शेयर करते हैं। तो यार हमारी खुशियों में आना और इस तरह से हमारे घर में माहौल क्रिएट करना, तो हम मतलब हमें दुखी करने की पूरी कोशिश की और हम हुए भी सही। होएंगे ना यार, कब तक सुनेंगे किसी की। यार हम मेरे पति और मैं, हम दोनों
मतलब बेवजह फंसा है ना इन चीज़ों में, तो हर्ट होगा ना, और उसमें परिवार भी आ गया। बिल्कुल गाइस, और मतलब कुल मिला के दोनों को अलग होने का फैसला लेने पर मजबूर करा गया हम दोनों को कि यार कैसे तैसे करके या तो ये दोनों यहाँ से निकल जाए, कहीं ना कहीं दूर जाके बस जाए, फैमिली के साथ में ना रहे, बस तो यही एक दो मकसद था, एक गया कि घर में से निकल जाए, या तो दोनों अलग हो जाए, ये दोनों अलग हो जाए, यहाँ नहीं रहे, बस यहाँ नहीं रहे, मतलब ऐसा मकसद बिठाएगा। ऐसा कोई होता है क्या यार, तो यार परिवार कौन देखो, छोड़ता है। सबसे पहली चीज कि हम लोग खुद से नहीं आए हैं, पहली चीज, ठीक है। ये सब जानते हैं कि यार हम कोई भी बच्चे, ठीक है, अगर ऐसा गलत कदम उठाते हैं, अपने माँ बाप के अगेंस्ट जाके शादी करते हैं, तो डायरेक्टली ऐसा नहीं होता है कभी भी कि आके डायरेक्ट घुस जाओ अपने घर के अंदर, ऐसा तो कभी नहीं होता ना, क्यों भाई, ना, होता है नहीं क्या होता ऐसा? है। और नहीं होता। लेकिन हम लोगों की बात करूं तो हम लोगों को भी, हम लोग डायरेक्टली आके यहाँ नहीं घुस गए। आप लोगों ने खुद ने पुरानी प्रीवियस वीडियो देखी होगी, तो आप लोगों को खुद को पता है कि हम लोगों ने घर वालों से बात करी, ठीक है, वो हाँ कर, उन्होंने हम लोगों की कॉल नहीं उठाए, तो हम लोगों ने कभी उनको ऐसे परेशान नहीं करा कॉल कर करके कि नहीं अपनाओ, सही हम लोगों को अपनाना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग आपके खिलाफ ये ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। ये सब चीज़ें तो हम लोगों ने नहीं करी ना यार। हम लोगों ने शांति से घर वालों को समझाया, और हम लोगों ने हमारी वो चीज़ें करके दिखाई कि यार हम लोग प्यार करते हैं दोनों एक दूसरे से, उसके खातिर लड़े, और साथ में हम लोगों ने वो चीज़ें कुछ अचीवमेंट भी करके उनको दिखाई, तो उनको भी खुद को लगा कि नहीं यार बच्चे सही है, और उन्होंने कोई गलत कदम नहीं उठाया और एक्सेप्ट किया माँ बाप ने। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूँ कि हम लोग ज़बरदस्ती अगर घर के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं या फिर ऐसी चीज़ें करते हम दोनों, तो फिर वो माँ बाप को कैसे मंजूर होता, आप खुद बताओ। वो खुद के उनके दिलों में हम लोग नफरत पैदा करते, तो हम लोगों ने वैसी चीज़ें नहीं करी कभी भी, और प्यार से हम दोनों को घर में माँ बाप ने एक्सेप्ट करा। अब अगर कोई हम लोग कोशिश करेगा कि घर से भाग जाओ, भगा दो, तो सबसे पहली चीज़ आएगी माँ बाप की, मतलब कि हमारे मम्मी पापा की, क्योंकि अब उनका डिसीजन जो होगा ना वो प्रायोरिटी रखता है हम दोनों के लिए। अगर वो किसी दिन उठा के हम लोग को ऐसा बोल देते हैं कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, तो बिल्कुल बेशक कोई दिक्कत नहीं है, वो अगर बोलेंगे तो हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने बुलाया, वो भेज भी सकते हैं, ठीक है, तो दोनों चीज कर सकते हैं। और रही बात अगर यहाँ की, जैसे बात करूँ मैं यहाँ पे बहुत हिस्से की, ठीक है, हिस्से की, प्रॉपर्टी की, तो भाई एक चीज मैं बता दूं आप लोगों को कि हमारे पास में कोई बहुत बड़े बैकग्राउंड से हम लोग है नहीं, ठीक है। पहली चीज कि यार हमारे को प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए या ये चाहिए, इसलिए हम लोग यहाँ पर टिके हुए हैं, ऐसे लोगों के कमेंट्स आते हैं हमारे पास में कि यार मैं को ऐसा बोलते हैं लोग कि इसको प्रॉपर्टी के अंदर हिस्सा चाहिए तो इसलिए यहाँ पे है ये वो, ठीक है। तो मैं एक चीज़ उन लोगों को बोलना चाहूँगा यहाँ पे कि प्रॉपर्टी के अंदर जो हिस्सा है ना, ठीक है, हम लोगों को नहीं चाहिए भाई कुछ भी, ठीक है। हमने हमारे दम पे बहुत सारी चीज़ें करी और आगे चल के भी हम लोग कर लेंगे, इतना तो हम लोग है दोनों। लेकिन कुछ लोगों को ऐसी मानसिकता है ना कि इन लोगों को हिस्सा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, कुछ नहीं चाहिए भाई। अगर ऐसा होता ना तो बहुत सारी चीज़ें थी पास्ट में भी, हम लोग कर सकते थे उस टाइम। हाँ, उस टाइम कर सकते थे। और हिस्से के बाद मैंने तो मम्मी से स्पष्ट, मैंने मम्मी और पापा से स्पष्ट बोल दिया कि हमें कोई नहीं हिस्सा नहीं चाहिए, हम हमारे खुद के दम पे करेंगे, खुद के दम पे जो चीज़ें हैं वो लेंगे। मैंने यही मम्मी को बोला, पापा मेहनत कर रहे हैं, आज नहीं तो कभी तो होगा। और रही बात प्रॉपर्टी की, ऐसा मुझे कमेंट करके बोलते यार कि प्रॉपर्टी के लिए यहाँ पर रह रही। एक पहली बात, अगर प्रॉपर्टी के लिए यहाँ पर रहती ना, मैं गुस्सा तो आता है, लेकिन मैं ना प्रॉपर्टी के यहाँ पर रहती ना, तो मेरा घर बार छोड़ के नहीं आती। मेरा घर मैं जता नहीं रही हूँ, बस कह रही हूँ। अच्छा, 4 फ्लोर बने हुए घर पे, 4 फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर है, इसके बाद 4 फ्लोर है। मेरा घर इतना बड़ा है, बंगला कह सकते हैं एक तरह से, ठीक है। और मेरे पापा का बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है, तभी मतलब कि सब अच्छा है, फैमिली बैकग्राउंड है सबका अच्छा है। लेकिन यहाँ पे अगर प्रॉपर्टी की बात होती या फिर कुछ ऐसी बात होती कि नहीं यार, तो महक कभी मेरे साथ आती क्या, छोड़ के नहीं आती, ये सब चीजें छोड़ के तो कभी नहीं आती मेरे साथ में महक। लेकिन वो चीजें हम दोनों के पास में ही नहीं है भाई। अगर ऐसा होता ना तो शायद इतने समय तक ऐसे हालात में महक भी नहीं रहती और मैं भी नहीं रहता। उस टाइम लास्ट टाइम हम लोग जो गुजरात में थे, 3 मंथ्स हम लोगों ने कैसे गुजारे थे वो हम लोग जानते हैं बेहतर तरीके से, इससे ज्यादा कोई नहीं जानता है। वही ना, सब कुछ छोड़कर आज मैं आई हूँ ना। मैं कोई पैसे के लिए नहीं आई हूँ, सिर्फ मेरे पति से मैं प्यार करती हूँ, प्यार के लिए आई हूँ। और वो मुझे खुश रख रहे हैं किसी भी चीज़ में। जैसे मेरे पापा मम्मी मुझे किसी भी चीज़ में कमी नहीं आने देते हैं ना। छोटी से बड़ी चीज़, जिद पूरी करना, ये करना, वो करना, यहाँ जाना, वो जिद वो पूरी करते थे ना, वैसे ही मेरे हस्बैंड मेरी सारी जिदें पूरी करते हैं। और वही होना चाहिए यार भाई कि हमारी वाइफ की पूरी जवाबदारी अगर हम लोग लेके आए तो पूरी जिम्मेदारी के साथ में उनका ख्याल रखें और हमेशा
उनकी खुशी के लिए काम करें। यही होता है एक पति का मकसद, और क्या कभी होता है। मैंने बताया नहीं, कभी मैंने मतलब जताया नहीं कि मैं ऐसे घर से हूँ, ऐसे घर से आई हूँ, लेकिन मुझे आज मजबूर करा गया, मैं नहीं बोलती हूँ। और हम लोगों को तो ठीक है, अब क्या ही बोलूँ मैं, लेकिन बस ठीक है, अब मैं इतना ही बोलूँगा उन सभी को कि बस करो, बंद करो ये सब चीज़ें और अपनी फैमिली के अंदर खुश रहो। हम भी हमारी फैमिली के अंदर खुश है। अभी न्यू ईयर आ रहा है और अच्छी तरीके से ये साल गुजरे आप लोगों का भी। हम लोग बस यही प्रे करते हैं भगवान से, ठीक है।